नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो रिक्शा बिज़नेस के बारे में कि कैसे आप ऑटो रिक्शा बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हैं, कितने तरीके से शुरू कर सकते हैं, कितना इनकम आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या तरीका है कि आप जो हैं इस बिज़नेस में आ सकते हैं और कितने तरीके से कमा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ऑटो रिक्शा वैसे तो सुनने में बहुत ही लोगों को ये लगेगा कि बहुत छोटा-सा लो लेवल बिज़नेस है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा कर देने वाला बिज़नेस है ये। और ये उनसे पूछिए जो इस बिज़नेस में हैं, उनको पूछिए, उनको जाके जानिए, वो बताएँगे आपको कि कितना पैसा है इसमें। अब बारी आती है कि भाई जब आपको पता चल जाए कि इसमें वाक़ई में बहुत पैसा है, तो आप इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपको आपको लगे कि हाँ, मैं इस बिज़नेस से पैसे भी कमा सकता हूँ और मेरे शान को भी ठेस नहीं पहुँच सकती। वैसे तो देखा जाए तो कोई भी बिज़नेस जो है छोटा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों का सोच तो बहुत ही छोटा होता ही है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, इसके ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो है खुद का ऑटो खरीद लीजिए और खुद चलाइए। दूसरा तरीका है कि आप खुद का ऑटो खरीद लीजिए लेकिन खुद ना चलाइए, आप दूसरे को चलाने के लिए रेंट पे दे दीजिए, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो ऑटो खरीद नहीं सकते। वो क्या करेंगे कि वो दूसरे के पास जाएँगे जिसके पास ऑटो है और ऑटो उससे रेंट पे लेंगे और चलाएँगे और अपना भी कमाएँगे और उसको भी मंथली, डेली बेसिस पे जो भी उनका हिसाब-किताब है उस हिसाब से उनको भी पैसे देंगे। चौथा तरीका क्या है कि स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िस इन सब के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको आप जो है डेली स्कूल या फिर कॉलेज या फिर ऑफ़िस लाना, ले जाना वाला ऑर्डर ले लीजिए। महीने बेसिस पे आपको उनसे पैसे मिलेंगे। ये तो हर जगह पे होता ही होगा, आपको भी पता है। तो इतने सारे तरीके हैं, आप ऑटो रिक्शा से कमा सकते हैं। अब बात आती है कि आप कौन-सा चुनेंगे, किस चीज़ को करने में आपको जो है लगेगा कि हाँ, ये आप कर सकते हैं, इस इतने सारे तरीके में ये आपको देखना होगा। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपको ऑटो खरीदना है, ठीक है, आपके पास बजट है और आप चाहते हैं कि आप ऑटो खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपको 3-4 तरीके की जो तरह के जो कंपनी है, जो मार्केट में ऑटो बेचती है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अतुल ऑटो है, बजाज ऑटो है, महिंद्रा ऑटो है, टीवीएस ऑटो है, ये सारी कंपनीज़ जो हैं ये ऑटो रिक्शा बनाती हैं। अब ऑटो रिक्शा बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ऑटो खरीद के। तो कम से कम अगर देखा जाए तो 2 से 4 लाख कभी-कभी 5 लाख भी प पहुँच जा रहा है आजकल ऑटो रिक्शा का जो दाम बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से, तो आपको इतना पड़ जाएगा, है ना? अब अगर आप जो हैं ये रेट किस पे डिपेंड करता है? ये रेट डिपेंड करता है भई 3 तरीके के कंडीशन पर। पहला उसके मॉडल पर, दूसरा उसके इंजन पर, तीसरा उसके कंपनी पर, जो कंपनी ऑटो बेच रही है, जिससे आप ऑटो खरीद रहे हैं, उनके ऊपर। जैसे कि अगर ओल्ड मॉडल का ऑटो लेते हैं तो सस्ता पड़ेगा, नया मॉडल का ऑटो लेते हैं तो फिर महँगा पड़ेगा। अगर सेकंड हैंड ऑटो आप लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सस्ता ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर शोरूम में जाके नया ऑटो आप लेने जाएँगे तो फिर आपको महँगा ही पड़ेगा। इसी तरह किस तरह का इंजन वाला आपको ऑटो लेना है, वो आपको चुनना होगा। जैसे कि फ्यूल वाला, मतलब किस फ्यूल वाला यानी कि सीएनजी वाला, डीज़ल वाला, इलेक्ट्रिक वाला, कौन-सा वाला ऑटो जो है वो आप चुनना चाहते हैं, कौन से इंजन वाला ऑटो आप चुनना चाहते हैं, वो बहुत मायने रखता है, उसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। जैसे कि सीएनजी वाला जो है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा महँगा है, ये मैं आपको बता दूँ। अब तीसरा जो चीज़ है वो है कंपनी। देखिए कंपनी के पार्ट्स बहुत महँगे होते हैं, कुछ ऐसे कंपनी होते हैं और कुछ कंपनी होते हैं जिनके पार्ट्स बहुत सस्ते होते हैं, तो उस हिसाब से उनके ऑटो का जो दाम है वो भी कम-बेशी होता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको जो है ये 3 चीज़ों पर ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है जो ओवरऑल एक ऑटो के अंदर होता है और इसीलिए ऑटो का रेट उस इन 3 चीज़ों पर ही निर्भर होता है और तभी जाकर किसी कहीं पे आपको 3 साढ़े 3 लाख पे, तो कहीं पे 4 लाख पे, तो कहीं 5 लाख पे आपको ऑटो लेना पड़ता है, अगर नया लेना चाहते हैं। और वहीं पे अगर आप सेकंड हैंड लेने जाएँगे तो फिर आपको 50,000 से 1.5 लाख के अंदर जो है मिल जाता है ऑटो, अगर सेकंड हैंड लेंगे तो। ये हुई बात। अब बात आती है कि आपने खरीद लिया। अब ये आपको तय करना होगा कि आप खुद उसे चलाएँगे या फिर आप उसे चलाने रेंट पे दे देंगे। अगर आप जो है खरीद कर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं ऑटो खरीद कर। अगर आप खुद चलाते हैं, तो कम से कम अगर देखा जाए आप दिन के
10-12 घंटे अगर आपने ऑटो चलाया, तो उस हिसाब से देखें तो पर डे के आप जो है 1500 से 1600 तक कमा सकते हैं। इसमें जो है आप फ्यूल का और मेंटेनेंस का इन सब का चार्ज अगर देखें तो आप 500 से 600 रुपए अलग रख दीजिए। चलिए 500 रुपया ही आपका मेंटेनेंस चार्ज हम अलग रख देते हैं। फिर अगर आपने ऑटो लिया है तो फिर उसका ईएमआई है, तो कम से कम उसका डेली का 200 के हिसाब से भी अगर आप ईएमआई का रख देते हैं 200 से 300 रुपया, तो वो हो गया। उसके साथ-साथ फ्यूल है तो उसका भी 200 रुपए आप 200-300 रुपए आप रख दीजिए। ज़्यादा लेकर चलते हैं, तो भी 1600 में से 500 मेंटेनेंस का, 200 ईएमआई का, 200 या फिर 300 मान के चलते हैं, फ्यूल का हटा भी देते हैं, तो भी जो है ये 600 रुपए डेली का आपका बन जाएगा शुरू-शुरू में। डेली आप 10-12 घंटे चलाएँगे तो आपको 15 से 1600 रुपए टोटल देखने को मिलेगा, जिसमें से वो एक्सपेंसेस अगर आप हटा देते हैं तो भी 600 रुपए डेली का आपको दिखेगा शुरुआत में। यानी महीने के कम से कम 18,000 से लेकर 20,000 तक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जब आपका ऑटो का ईएमआई ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको वो जो 200 रुपए पर डे आप रख रहे थे ईएमआई के लिए, वो पैसा भी जुड़ जाएगा, तो महीने के 6,000 हो जाएँगे। यानी कि फिर आप समझ सकते हैं कि आपका जो प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा आपको दिखने लग जाएगा। तो ये एक तरीका है। उसके साथ-साथ अगर आप जो है खुद का ऑटो नहीं चलाना चाहते, आप उसे रेंट पे दे देना चाहते हैं, तो भी आपको जो है अगर आप उसे 2-2 शिफ्ट में देते हैं, यानी कि पहले 12 घंटे के लिए आप सुबह के लिए दे देते हैं, फिर रात के लिए 12 घंटे के लिए आप दे देते हैं, तो आपको जो है दोनों शिफ्ट से अगर देखें तो 500 से 600, 300-300 करके भी देखें तो 600 रुपए जो है ईज़िली आपको दोनों शिफ्ट से इनकम हो जाता है। ठीक है? पर डे की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर का जो है वो तो आपका जो है ऑटो वाला अपना रखेगा जो चलाएगा। आपका इस हिसाब से आपका इसमें हिसाब बनता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें भी आप जो है 18 से 20,000 रुपए दोनों शिफ्ट लोगों को रेंट पे ऑटो को चलाने देकर भी आप इसमें भी कमा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। अब ये उनके लिए है जो ऑटो खरीद कर खुद चलाएँगे या फिर दूसरे को देंगे। लेकिन अब आगे ये भी है कि जो खुद ऑटो खरीद नहीं सकते तो वो आएँगे दूसरे के पास, वो जाएँगे दूसरे के पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेंट पे लेंगे और एक तय होगा 250, 300, 400 जो भी पर डे का रेट तय होगा उसके हिसाब से उसको वो पैसे वो ऑटो मालिक को देने होंगे पर डे या फिर मंथली जिस हिसाब से वो तय करेंगे और बाकी का जो इनकम होगा वो उसका अपना होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा इनकम वो कैसे कर सकता है? चाहे जिसका ऑटो है वो खुद भी कर सकता है या फिर जो ऑटो किराए पे लेकर चला रहा है वो भी कर सकता है। ये कर सकता है कि स्कूल ऑर्डर ले सकता है। स्कूल बच्चे जो हैं उनको लाना ले जाने का जो ऑर्डर है वो ले सकता है, कॉलेज के ले सकता है, ऑफ़िसेस वगैरह का भी ऑर्डर वो ले सकता है, जो मंथली बेसिस पे लाना ले जाने का काम है वो करना है और बस महीने के आखिर में पैसे लेने हैं। तो इस तरह से ये ऑर्डर्स अगर वो पकड़ता है, तो उसको जो है एक्स्ट्रा इनकम और अच्छा इनकम उसमें देखने को मिल जाता है। 10 से 12,000 रुपए तो उधर से दिखने मिल जाता है। तो ये दोनों ही तरह के लोग कर सकते हैं, जिसका खुद का ऑटो है वो भी कर सकता है, जिसका रेंट पे जो ऑटो लेके कर रहा है वो भी कर सकता है। तो इस हिसाब से देखें अगर तो इस ऑटो रिक्शा में बहुत अच्छा खासा फ़ायदा है। बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा है, पैसा बहुत ही अच्छा खासा है, बस आपको जो है थोड़ा-सा शर्म छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा ईगो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो फिर रास्ते कोई भी हो शर्म लिहाज़ नहीं करना है और आपको जो है पैसे पे ध्यान देना है, अच्छी लाइफ़ अपने आपको बनाना है, इस पे ध्यान देना है। और फिर देखिए, अच्छा खासा 20 से 30,000 रुपए महीने के आप इस ऑटो रिक्शा से जनरेट कर सकते हैं, इस बिज़नेस से जनरेट कर सकते हैं, इस काम से जनरेट कर सकते हैं और फिर अपने लिए एक अच्छी लाइफ़ आप जी सकते हैं।